नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ हैं महानगर उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रेम मिश्रा जी। आइए जानते हैं कि सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में कई सारी प्रतिबंधों के साथ छूट भी दी है व्यापारियों को, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये रही है कि शराब वालों को काफ़ी अच्छी छूट मिली है। अब लोग मानसिक अवसाद से बच जाएंगे। प्रेम जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आपका तो मैं धन्यवाद करता हूं क्लाउन टाइम का। सरकार ने जो छूट दी है उस छूट में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परेशानी ये है कि जिन जिन चीज़ों में छूट मिली है उसका दूसरा पार्ट जो है वो ओपन नहीं है, जिस कारण से मान लीजिए आज मिस्त्रियों को छूट दी गई है कि मिस्त्री लोग जो है अपना का टू व्हीलर्स बनावें, गाड़ी बनावें, सब चीज़ बनावें, लेकिन उनकी दुकानें बंद होने के कारण उनको दिक्कत आ रही है। मिस्त्री कह रहे हैं कि साहब हमको पार्ट मिल नहीं रहा है, जिस कारण से हमको दिक्कत हो रही है। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि दोनों चीज़ों को एक साथ खोले। अगर जिस चीज़ का मिस्त्री को आपने छूट दिया है उसके फिर दूसरे चीज़ का, जैसे टू व्हीलर्स की शोरूम है, उसको भी खोला जाए कि जिससे कि उनको हर चीज़ मिल सके और वो अपना काम भी कर सकें। आपने प्लम्बिंग के लेबरों को आपने छूट दे दी है, लेकिन प्लम्बिंग का सामान मार्केट में नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से जो दिक्कतें आ रही हैं, ये हम मांग करना चाहते हैं सरकार से कि सरकार की जो गाइडलाइन आई है उस गाइडलाइन में कुछ फ़र्क करके ऐसी चीज़ को करे जिससे सबको सुविधा मिल सके। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत से ऐसे बाने हैं कि जिनके ऊपर आज बहुत बड़ा बोझ है, कपड़े का दुकान या रेडीमेड का दुकान, ये सब चीज़ें बंद है। लोगों का माल ख़राब हो रहा है, जाड़े का माल, गर्मी का माल लोगों के पास आकर पड़ा हुआ है, बहुत नुकसान हो रहा है, करोड़ों का नुकसान, अरबों का नुकसान हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं अशोक जायसवाल जी, महामंत्री हैं ये व्यापार मंडल के। आइए इनसे बात करते हैं कि लॉकडाउन को जो कुछ शर्तों के साथ प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति सरकार ने दी है, इस फैसले को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो लॉकडाउन में जिन लोगों को छूट दी गई है, ये देखा जाए कि देश की अर्थव्यवस्था में सारा कंट्रीब्यूशन उद्योग एवं व्यापार जगत का होता है। आज यदि सरकार को लॉकडाउन में शराब की दुकानों की खोलने की ज़रूरत महसूस हुई, उसका वजह राजस्व है। राजस्व हम भी देते हैं। सरकार को जितनी भी दुकानें हैं, जितने भी व्यवसाय हैं, सारे लोगों के दुकानों के खोलने के लिए एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे हम जो कोविड-19 से जुड़े जितने नियम कानून हैं उनका पालन करें एवं उनके नियमों निर्देशों के अनुसार अपनी दुकानों को खोलें। इस वक्त हमारे साथ हैं मनीष चौबे, अध्यक्ष महानगर उद्योग व्यापार समिति युवा के हैं। जी, आपके सामने किस तरह के संकट है? इस संकट तो देखिए, इस समय पूरे भारत देश और हमारी काशी की जनता कोविड-19 से जो महामारी है, उस वायरस से सारे व्यापारी, सारे आम जनता जूझ रहे हैं। हमारा शासन, प्रशासन और सरकार से हम व्यापारियों की यही मांग है कि जो भी लॉकडाउन के तहत नियम बनाए गए हैं या जिस तरीके से व्यापार अभी कुछ आधे खुले हैं आधे बंद हैं, उनको भी एक दिन अंतर दे के या किस तरह से भी नियम कानून बना के, क्योंकि व्यापारी जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, अगर व्यापारी नहीं चलेगा, जैसा कि अभी सरकार का कहना है कि आप सारे कर्मचारियों को तनख्वाह दीजिए, इनको भी तनख्वाह दीजिए, तो आखिर सरकार को ज़रूरत पड़ गई कि सरकार की राजस्व ख़त्म हो गई, सरकार के पास पैसा नहीं है, तो वो अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, चाहे वो शराब की दुकान हो, चाहे जो भी जिससे सरकार को ज़्यादा टैक्स मिले, वो खोल रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग अपने कर्मचारियों को तनख्वाह या हम लोग अपने कर्मचारियों को सैलरी कहाँ से देंगे जब हम लोग व्यापार नहीं कर पाएंगे? तो आप वाराणसी के सांसद पीएम मोदी और सूबे के सीएम योगी से क्या मांग करते हैं? टू द पॉइंट बताइए। हम अपने आदरणीय सांसद और देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अपने व्यापारियों की तरफ से यही मांग करते हैं कि जो इस समय स्थिति है उसमें किसी चीज़ की जो छूट दे रहे हैं उसमें पूरा नियम कानून बना के दें कि हम व्यापारियों को क्या करना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है, या हमारे ग्राहक आता है तो उनके साथ हम कैसा व्यवहार करेंगे, ये सब सारी गाइडलाइंस दे दें। क्योंकि अभी बहुत से व्यापारी इस तरीके से उपापों की स्थिति में हैं कि कुछ खुला है, कुछ बंद है, लेकिन जिनके लिए आदेश भी दिया गया है वो भी उपापों की स्थिति में है कि मैं खोलूँ कि न खोलूँ। जी, रजनीश कनौजिया, उपाध्यक्ष महानगर उद्योग व्यापार समिति
एवं जिला महामंत्री रजक समाज। आप क्या डिमांड करते हैं इस लॉकडाउन में जो शर्तों के साथ खोला गया है, सरकार से आप क्या मांग करते हैं? जब से कोरोना का ये संक्रमण काल शुरू हुआ है, लॉकडाउन के चलते तमाम व्यापार आज अपने अपने स्थिति ये हो गई है कि लोग खाने की स्थिति भी ख़राब है। जो हमारे यहाँ दैनिक मजदूर हैं, जैसे हम अपने समाज की बात करें तो हमारे यहाँ हमारे पूरे वाराणसी संसदीय क्षेत्र में 30,000 के लगभग हमारे रजक समाज के बंधु हैं। लॉकडाउन शुरुआत होने के साथ सबके सामने जीविकोपार्जन की एक समस्या, एक बड़ी समस्या है। हम चाहते हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से कि जिस तरीके से दुकानों को खोलने का उन्होंने लॉकडाउन में एक वरीयता के क्रम में दिया है, तो लगभग सभी लोगों का सामंजस्य बना के चलना चाहिए। और उसमें ये भी देखना चाहिए कि अगर हफ्ते में 2 ही दिन सही, 3 ही दिन सही, जो लोग छूट जा रहे हैं उनको भी कम से कम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक मौका उनका भी आना चाहिए। और डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और तमाम जो है सुरक्षात्मक तरीकों का पालन करते हुए उनको भी इस लॉकडाउन के पीरियड में उनको काम करने की छूट मिलनी चाहिए। अशोक जी, हमने देखा है विकास प्राधिकरण कुछ राहत सामग्री आप लेके आए हैं, क्या है इसमें और किन लोगों को दे रहे हैं आप? देखिए, हम लोग 25 मार्च से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से महानगर उद्योग व्यापार समिति, ये जो हमारा संगठन है, ये तब से आज तक लगातार ज़रूरतमंदों की सेवा में लगा हुआ है। और आज उसी सेवा के क्रम में आज यहाँ पे विकास प्राधिकरण में वीसी साहब के अनुरोध पे ज़रूरतमंदों को देने के लिए हम लोगों ने राहत सामग्री जो है, सूखा राशन का राहत सामग्री दिया। इसमें क्या क्या है? जिसमें आटा है, 5 किलो का आटा है, 2 किलो चावल है, 1 किलो दाल है, तेल है, नमक है और भी ज़रूरत के सामान है जो कम से कम हफ्ता 10 दिन एक आदमी के, एक परिवार के लिए पर्याप्त है। मैं बलबीर सिंह बग्गा, पूर्व सचिव प्रभु नारायण यूनियन क्लब। और आज का ब्लड देने का उद्देश्य ये है कि जो महामारी बनारस में या पूरे देश में फैली हुई है, पूरी दुनिया में फैली हुई है, उसका हम लोग लगभग प्रभु नारायण यूनियन क्लब हम लोग सेवा कार्य कर रहे हैं। लगभग 37-38 दिन आज हम लोगों को हो गए और हम लोगों ने हर तरह की सेवा की, चाहे मास्क बांटना हो, चाहे सैनिटाइज़र हो, चाहे फूड पैकेट्स हो, चाहे राशन हो। और ये सबसे बड़ी सेवा आज रेड क्रॉस डे है और सबसे बड़ी सेवा ये है कि हम लोग सब मिलके यहाँ पे ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। परिचय दीजिए। मैं अशोक वर्मा, पूर्व अध्यक्ष द प्रभु नारायण यूनियन क्लब। मेरे दाहिने तरफ पूर्व अध्यक्ष अनु डिडवानिया जी हैं और बाएं तरफ वर्तमान सचिव पीएनयू क्लब के हमारे मोहित कपूर जी हैं। आज जो ये कार्य हो रहा है ब्लड डोनेशन का, जी, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मैडम, जब से ये कोविड-19 का ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से हमारा क्लब लगातार 40 दिन हो गया सेवा कार्य कर रहा है। हम लोग भोजन वितरण से लेके और राशन किट से लेके मास्क सब वितरण कर रहे हैं। आज चूँकि रेड क्रॉस दिवस है और थैलेसीमिया दिवस भी है, इसलिए हम लोग थैलेसीमिया से जो पीड़ित मरीज हैं उनको उनकी सेवा के लिए, उनके सहयोग के लिए हम लोग रक्तदान शिविर हम लोग पीएनयू क्लब की तरफ से हम लोग ने यहाँ लगाया है और हम लोग ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। मैं मोहित कपूर, वर्तमान सचिव पीएनयू क्लब वाराणसी का। में आज यहाँ पे हम लोगों ने विचार बनाया कि रेड ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है पीएनयू की तरफ से और सारे मेंबरों ने ब्लड डोनेशन का इसलिए कार्यक्रम रखा क्योंकि आज रेड क्रॉस डे भी है और इस समय आम मेंबर जो है कहीं भी निकल नहीं रहा, कहीं जाके देने रहा, ब्लड की आवश्यकता ज़्यादा है शहर में, तो सारे मेंबरों ने इकट्ठा होकर हम लोगों ने ब्लड डोनेशन का अरेंजमेंट किया। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर क्लाउन टाइम्स की खबरों को आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।